अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मोटापे को कम करने के लिए बहुत से लोग बहुत सारे काम करते हैं। उसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस भी हैं। कुछ लोग जो हैं उसको बहुत जल्दी से काम करना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करके फिर उसको छोड़ देते हैं। मतलब बहुत सारे पैटर्न्स को यूज़ करते हैं वज़न को कम करने के लिए। आज मैं उन तमाम तरीक़ों के बारे में बात करूँगा कि जो वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके फ़ायदे क्या होते हैं और उनके नुकसानात क्या होते हैं। आज मैं आपको एक ब्रीफ सा उसके बारे में समझाऊँगा और फिर ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस पैटर्न से वज़न को कम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि वज़न को कम करने के लिए ज़्यादातर जो मेरे पास अगर मैं अपनी बात करूँ पेशेंट्स आते हैं, उनकी पहली डिमांड तो यही होती है कि जी मुझे तो बहुत जल्दी वज़न कम करना है। मेरी शादी है, मेरे फ़लाँ की शादी है, उसकी शादी है। मतलब इस तरह के वो पैटर्न्स के ऊपर आते हैं और उनका ये होता है कि जैसे शायद हम कोई छुरी-काँटा लेके बैठे हुए हैं कि जल्दी से जो वो उनका उनको ऑपरेट करके सर्जिकली मतलब उनका कुछ कर देंगे। तो ऐसे भी कुछ लोग आते हैं। लेकिन मैं बेसिकली ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि एक हेल्दी वे क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन से पैटर्न्स होते हैं। तो हम पहले उन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि जो आपका वज़न बहुत जल्दी से कम करते हैं। हो सकता है कि उससे आपका वज़न जल्दी कम हो जाए बनिस्बत एक लॉन्ग टर्म पैटर्न के ऊपर अगर हम चलें जो नॉर्मल स्लोली जिसको कहते हैं कि कम करने के, तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उसके अंदर 3-4 किस्म की ज़्यादा जो टाइप ऑफ डाइट्स हैं आजकल मार्केट में चल रही हैं, जिसको हम आपने भी सुना होगा, जैसे कीटो डाइट है और इंटरमिटेंट है या क्रैश डाइट भी कहते हैं एक, उसको भी यूज़ किया जाता है। तो एग डाइट भी है, वैसे बहुत सारी हैं। लेकिन एक बात है कि बहुत सारे टाइप ऑफ डाइट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके अब्रप्टली या बहुत तेज़ी से वज़न कम करने का रुझान आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम कीटो को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि कीटो के अंदर क्या होता है। कीटो के अंदर बेसिकली फ़ैट को हम ज़्यादा ले लेते हैं कि फ़ैट का पोर्शन जो है वो हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना है। कीटो डाइट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा-सा इसका मैं डिस्क्राइब कर दूँ कि इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसको ज़रा तेज़ी से वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम फ़ैट का जो पोर्शन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। लाइक हम ऑलमोस्ट 70% फ़ैट लेते हैं, 20% हम प्रोटीन कर देते हैं और 10% कार्ब्स। मतलब जो कार्ब्स का पोर्शन है वो कम से कम, या कुछ लोग तो बिल्कुल ही कार्ब्स को कट डाउन कर देते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और उससे क्या होता है वो हेल्प करता है वज़न को कम करने के अंदर। फिर दूसरा है इंटरमिटेंट, जिसमें हम एक विंडो रखते हैं। नॉर्मली वो 14 घंटे की, 12 से 14 या 14 से 16 घंटे की विंडो रखते हैं जिसमें हमने कुछ नहीं खाना। लाइक इट्स जस्ट लाइक आप जब फास्टिंग जो करते हैं उस तरह का ये पैटर्न होता है। उसके अंदर हम वो एक विंडो रखते हैं कि इस टाइम के अंदर हमने कुछ नहीं खाना है, पानी तक नहीं पीना। इस तरह के अभी कुछ लोग करते हैं और बाकी जो टाइम होता है उसके अंदर वो एक अपने अकॉर्डिंग या थोड़ा बहुत सर्च करके उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि जी ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी हैं, और बाकी टाइम पे वो फिर खाना पीना नहीं करते, जो कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल हेल्प आउट करता है वेट लॉस के अंदर। तो इस तरह के जितने वेट लॉस के पैटर्न्स हैं, डेफिनेटली इनसे ज़्यादातर जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे होते हैं, जल्दी मिलते हैं, और आप लोग 1 महीने के अंदर इवन 10 केजी आराम से, 10-15 तक भी, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा इसमें इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर इन पैटर्न्स को फॉलो करे तो ज़्यादा भी कम कर सकता है। लेकिन 10 केजी तो आराम से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग वज़न कम कर सकते हो। अब ये तो है कि जी चलें, जल्दी से वज़न कम हो गया, इसका फ़ायदा ही है। जो लोग किसी की शादी अटेंड करनी है, किसी को कुर्ता पूरा नहीं आ रहा, तो किसी को लहंगा नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों के लिए तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। इसकी सबसे जो ज़्यादा नुकसान बड़ा आता है उसका ये है कि हम सारी ज़िंदगी इस तरह के पैटर्न को इस्तेमाल तो नहीं कर सकते कि सारी ज़िंदगी हम जी इसी तरह की टाइप ऑफ डाइट्स का इस्तेमाल करें वज़न कम करने के लिए। डेफ़िनेटली हम पाकिस्तानी जो हैं, और फिर अगर कोई पंजाबी है तो वो तो बिल्कुल ये काम नहीं कर सकता। खाने पीने के जो शौकीन हज़रात हैं या जो ख़वातीन हैं, तो वो बिल्कुल इस पैटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीने कर लेंगे, उसके बाद हर एक की बस हो जाती है कि यार ये और नहीं कर सकते। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जिस दिन वो प्लान को, उस पैटर्न को छोड़ते हैं,
वो वापस उसी तरह से वज़न आपका बाउंस बैक होना स्टार्ट हो जाता है। उस चीज़ को फिर मद्देनज़र रखते हुए ये नुकसान होता है कि आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। अब अगर लेट्स से 1 महीने के अंदर आपने 10 केजी लूज़ किया है, तो वो वापस 1 हफ्ते या 10-15 दिन के अंदर वो उतना ही बाउंस बैक कर जाएगा। तो ये तो नुकसान हुआ कि अगर आपने एक टाइम लगाकर मेहनत की है वज़न को कम करने के लिए, अगले हफ्ते वो वापस उसी रूटीन के ऊपर चला जाए, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। ये आपका पहला नुकसान आ गया। अब दूसरा जो इसमें पैटर्न आता है वो ये आता है कि जो हमारे पास, जैसे मेरे पास ज़्यादा फीमेल्स आती हैं वज़न को कम करने के लिए कि जी मेरी शादी है अगले महीने, मैंने इतना वज़न कम करना है। अब इसमें नुकसान क्या आता है? नुकसान इस चीज़ का ये होता है कि जो आप इस तरह के पैटर्न एकदम से कम करने वाले करते हैं, अब एक फ़ीमेल है उसकी शादी है अगले महीने, वो वज़न कम करती है वो इस तरह के पैटर्न यूज़ करती है, उसका नुकसान क्या होगा कि जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के अंदर, जितनी एनर्जी है वो एकदम से वो ख़त्म कर देगी। और ये मैंने केसेस भी ऐसे देखे हैं, फिर उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं ना इस तरह से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉडी को बैडली एक इम्पैक्ट करती है, बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। आप खुद देख लें कि एक शादी का जो इंसान करता है, तो इस पैटर्न को अगर वो आगे अपनी नस्ल को ही ना चला सके, फिर वो अलग से उसके लिए अलग से मेडिसिन्स और वो डॉक्टरों के चक्कर, फिर हमारे माशरे के अंदर इसका एक मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उस चीज़ को कम करने के लिए वो फिर जाते हैं जी साइकियाट्रिस्ट के पास। ये चीज़ें फिर बहुत बुरा असर डालती हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्यों ना थोड़ा-सा पहले आ जाएँ, थोड़ा-सा पहले स्टार्ट कर लें, अपने आप को एक हेल्दी रूटीन के थ्रू कर लें, ताकि आपका वज़न भी कम हो जाए और आप कल को आपको इस तरह का किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं जो अब्रप्टली वेट लॉस करने के हैं। ठीक है? तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको जो हेल्दी वेज़ हैं, उनसे हम वज़न कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उस टॉपिक के बारे में फिर अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।